हाँ। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मिस। कैसे हो? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे मिस। मैथ्स का जितना अपना हो चुका है वो सब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया? यस मिस। यस मिस। Okay, then today we are going to start with the new chapter. Today we are going to यस start मिस। with new chapter. Huh? Next chapter is 7, variation. 6th chapter we have completed. We will start with 7th chapter, variation. So what do you mean by variation? कोई बताएगा वेरिएशन? आपने वेरिएशन पढ़ा हुआ है, इंसानी पढ़ा हुआ है, 7th में पढ़ा हुआ है वेरिएशन। कोई भी चीज वेरी होना यानी क्या? वेरिएशन जो वर्ड बना है वो वेरी से बना है। हाँ, वेरी से बना हुआ है। तो ये वेरी जो है, वेरी कोई भी बात वेरी होना यानी मतलब क्या उसका? आज मैंने एक चीज बोली, कल मैं दूसरी चीज बोलूंगी बदल कर, तो मेरी बातों में मैं वेरी कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं एक चीज बोल रही हूँ, कल मैं बदल के दूसरी बोलूंगी, तो वो बातों में मैं वेरिएशन कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हुआ वेरिएशन का मतलब? चेंज। वेरी गुड, चेंज, बदलना। हाँ, वेरिएशन यानी बदलाव, बदलना। ठीक है, तो वेरिएशन हमारे लेसन का नाम है। तो ये बदलाव जो है, वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। ठीक है, वेरिएशन कितने टाइप का होता है? डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। बराबर। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो आपकी किताब में। आप लोग दुकान में नोटबुक खरीदने जाते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो। नोटबुक खरीदने जाते हो, अगर आपने 12 नोटबुक खरीदी तो वो 12 नोटबुक आपको 240 रुपए में मिली, है ना? 12 नोटबुक कितने में मिली? 240 में मिली। और एक नोटबुक यहाँ पे दिया हुआ देखो 20 रुपए में मिली, यानी वहां पर आपको उसने एक नोटबुक का वैल्यू निकाल के दिया हुआ है। बराबर। 20 रुपए का। हाँ, एक नोटबुक 20 रुपए की, तो 3 नोटबुक कितने की जल्दी बताओ? 60। वेरी गुड, वेरी गुड, 60 रुपीज की। 9 नोटबुक कितने रुपए की? 180। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो आपको 2 का टेबल पढ़ना है, उसके आगे 0 0 लगाते जाना है। आइडिया समझ में आई? आइडिया समझ में आई आपको? यस मिस। 2 का टेबल पढ़ना है, यहाँ पर जो भी नंबर है, 2 3 जा, 2 9 जा, ऐसा 2 का टेबल 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके आगे एक 0 लगाना है। आसान है, इजी है ना? तो 3 नोटबुक हमको कितने में मिलेगी? 3 नोटबुक हमको मिलेगी 60 रुपीज की। 9 नोटबुक हमको मिलेगी 180 रुपीज की। 180। उसी तरह से 24 नोटबुक अगर है तो कितने रुपए की मिलेगी? 24, 240। 24 टू जा, मैंने क्या बोली, सबको टू जा करना है। 240 यानी तुमने 1 जा किए हिना। 24 टू जा, 480। वेरी गुड, 480। वेरी गुड, 480। और 50 नोटबुक्स कितने की मिलेगी? 50 नोटबुक्स, नहीं, 1000। वेरी गुड, 5 टू जा 10 और उसके आगे ये 2 0। सो 50 नोटबुक हमको मिलेगी 1000 रुपीज की। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? जैसे नोटबुक का नंबर बढ़ रहा है वैसे हमारे रुपीस भी बढ़ रहे हैं, है ना? कम नोटबुक कम पैसे की, ज्यादा नोटबुक ज्यादा पैसे की, है ना? ऐसे ही आ रहा है ना? तो यहाँ पर जो नोटबुक का नंबर है, नंबर ऑफ नोटबुक, ये उसके कॉस्ट से, उसकी कॉस्ट से क्या हो रहा है?
डायरेक्ट वेरी हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे कौन सा वेरिएशन हो रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि जैसे नोटबुक का नंबर बढ़ रहा है उसकी कॉस्ट भी बढ़ते जा रही है। कम नोटबुक ले रहे हैं तो कम पैसा देना पड़ रहा है, ज्यादा नोटबुक ले रहे हैं तो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना। तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब एक्स वेरीज, ये वेरिएशन की निशानी है, ये निशानी जो है वो क्या है? वेरिएशन की है। एक्स वेरीज डायरेक्टली टू वाई, यानी अगर मैं नोटबुक का नंबर एक्स लेती हूँ और उसकी कॉस्ट जो है वो वाई लेती हूँ, तो एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाई, एक्स वेरीज डायरेक्टली विथ वाई। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर अगर मैं यहाँ ये वेरिएशन की निशानी को इक्वल टू में करती हूँ तो वहां पे मुझे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लेना पड़ता है, जिसको बोला जाता है के, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी के, बराबर। तो जब हमको के मालूम करना पड़ता है तो हमको क्या करना पड़ता है? एक्स डिवाइडेड बाय वाई। समझ में आया? यहाँ पे क्या करना पड़ता है? एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो इस तरह से हमको ये वेरिएशन करके हम इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट है, कभी कुछ और रहेगा, हर बार कॉस्ट ही नहीं रहेगा, बदलते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट वेरिएशन से, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमेशा हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए हमने क्या किया? डिवाइड किए ना। हमको पहले उसने दिया था कि 12 नोटबुक्स जो है वो कितने रुपीस की है? 240 रुपीस की है। तो हमने क्या किए? 240 को 12 से डिवाइड किए। 12 से डिवाइड करने के बाद में 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसलिए हमको मिला 20, यानी ये क्या था? 1 नोटबुक का कॉस्ट है। ये 1 नोटबुक का कॉस्ट हमको मिला 20 रुपीज, जो उन्होंने यहाँ पे लास्ट कॉलम में दिया है, बराबर। और जैसे हमको 1 नोटबुक का मालूम पड़ जाता है, हम लोग कितने का भी मालूम कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यानी यूनिट यानी 1, यूनिट यानी 1। तो यूनिटरी मेथड यानी हम लोगों को बहुत सारी चीज की कीमत मालूम है, तो हम सबसे पहले एक का फाइंड आउट करेंगे, और एक पे से हम जितने का फाइंड आउट करना है, 9 का करना है, 24 का करना है, 50 का करना है, हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान में बैठी बात? तो इस तरह से इस तरह से हम जो है वो यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ये कौन सा वेरिएशन है? हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो नीचे उसी पेज पे, पेज नंबर 35 पर एकदम नीचे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, x वेरीज डायरेक्टली एज y। क्या बोला उसने? x, देखो जैसा बोल रहा है ना क्वेश्चन में, जैसा बोल रहा है ना वैसा मैं लिखते जा रही हूँ, कैसा लिख रही हूँ ध्यान देंगे। x वेरीज डायरेक्टली विथ y, x वेरीज डायरेक्टली विथ y, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है वो? when x is equals to 5, y is equals to 30 है। when x is equals to 5 है, उस टाइम पे y is equals to कितना है? 30 है। find the constant of variation in equation of variation, ठीक है। हमको constant of variation find out करना है। constant of variation यानी अभी मैंने बताई थी k, constant of variation यानी k। तो जब x डायरेक्टली वेरीज विथ y होता है, अभी मैंने पिछले इसमें बताई आपको कि ये जो वेरिएशन की साइन है वो निकल जाती है, और वहां पे इक्वल टू की साइन आ गई, उसी वक्त हम वहां पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लिखते हैं y लिखने से पहले। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन लिखते हैं हम y लिखने से पहले, ठीक है।
तो k जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। k क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब वो हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, k को फाइंड आउट करने बोल रहा है। हमको x दिया हुआ है, x कितना दिया है 5, तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 5, x की जगह पे क्या लिखूंगी 5। k मुझे मालूम नहीं है, k मुझे मालूम नहीं है, इसलिए k की जगह पे k ही लिखेंगे। y मुझे मालूम है, y कितना दिया हुआ है 30, बराबर। y कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पे मैं 30 लिख दूंगी, बराबर। अब आप लोगों को पता है ये y की जगह पे मैंने 30 लिखा। अब आपको पता है कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, तो उस तरफ जाने के बाद क्या करेगा, ये इधर ही रहेगा, 5 इधर ही रहेगा। ये 30 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, वो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। ध्यान में बैठ रहा है बराबर। 5 का 5 इधर ही है, इक्वल टू का इक्वल टू उधर ही है, k का k उधर ही है। सिर्फ ये जो 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, ये यहाँ से उठ के आया यहाँ पर, तो वो डिवाइड करेगा, राइट। सो यहाँ पर अभी 5 1 जा 5 6 जा 30, ये k इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 6। ये बिल्कुल गलती नहीं करना कभी भी, हाँ 6 बोल के गलती नहीं करना। 6 में और 1/6 में बहुत बड़ा फर्क है, हाँ। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 1/6। तो हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया, हाँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया। अब हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखने के लिए कभी भी बोला अगर, तो हमारा ये जो था ना, ये हमने जो लिखे थे इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू k हमको कितना मिला 1/6, और ये हमारा y। ध्यान में देखो, इक्वेशन लिखते वक्त में क्या लिखना है, x का x लिखा हमने, k हमको मालूम पड़ गया 1/6, और ये y, यानी ये y 1 जा y हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये ऐसा अपॉन में नहीं लिखते, इक्वेशन लिखते वक्त में सीधा होना चाहिए, इसलिए ये 6 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वो इधर आके क्या करेगा, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो y इज इक्वल्स टू, ये उल्टा नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 6x। ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो दोनों चीज समझ में आई। पहले हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने के बाद में उसको उसकी जगह पे रखा, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमने फाइंड आउट की। ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो आप लोगों को दोनों भी लिखने आना चाहिए। ध्यान में बैठ रहा है अच्छे से। और इसी के ऊपर किस चीज पे ध्यान देना है, वो क्या बोल रहा है, ये कौन सा वेरिएशन था, डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा तो उसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा तो उसको ऐसा लिखेंगे। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन के हिसाब से। अब हम लोगों का ये, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमको डायरेक्ट वेरिएशन हमको क्यों पढ़ने की जरूरत, क्या है हमको पढ़ने की, इसका हमारी जिंदगी में फायदा क्या है, हमारी रोज की जिंदगी में। अब भी हमने कौन सा एग्जाम्पल देखे थे, क्या खरीदने गए थे दुकान में हम लोग अभी, नोटबुक। वेरी गुड। क्या खरीदे हमने, नोटबुक खरीदे। तो हमारे रोज की जिंदगी में हम लोग ये चीजें खरीदते हैं ना, नोटबुक इस तरह से, हाँ। तो इस तरह से अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, बनिए की दुकान से कोई चीजें खरीदते हैं, तो हमको 1 किलो की कीमत मालूम रहेगी, तो हमको 5 किलो लेना है, 10 किलो लेना है, जितना भी लेना है हम लोग खरीदते वक्त में खुद हिसाब कर सकते हैं ना कि कितना हुआ है, बराबर। तो इस वजह से ये हमको जानना बहुत जरूरी है, ओके। तो अब ये अगले सवाल से आपको पता लगेगा कि ये सबक
ये लेसन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका हमारे जाती जिंदगी से क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है इसका, व्हाट इज द रिलेशन विथ अवर डेली लाइफ। देखो, कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स हमको लगते हैं ना, ग्राउंड नट्स यानी नाजमीन, ग्राउंड नट यानी, ग्राउंड नट किसको बोलते हैं? सिंगदाने को यस, सिंगदाने, सिंगदाने यानी ग्राउंड नट। तो कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट, उसके वजन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। हाँ, कॉस्ट को हम लोग C लिखेंगे, वेट को हम लोग W लिखेंगे। हाँ, तो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, ठीक है। इफ कॉस्ट ऑफ 5 ग्राउंडनट इज 5 किलोग्राम ग्राउंडनट इज 450। अब कॉस्ट कितनी है 5 किलोग्राम ग्राउंडनट की, 5 किलोग्राम ग्राउंडनट की कॉस्ट कितनी है 450 रुपीज। हाँ, 450 रुपीज है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंडनट। हाँ, 5 उसका वेट है, ये क्या है उसका वेट है, ये कॉस्ट है 450 और 5 केजी यानी उसका वेट है। जब उसका कॉस्ट 5 केजी है तो उसका वेट कितना है 450 है, बराबर। तो हमको फाइंड आउट करना है कि 1 क्विंटल, अब 1 क्विंटल यानी कितना वेट होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100, यहाँ पे तुम्हारे बुक में दिया हुआ देखो, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 किलोग्राम। तो हमको फाइंड आउट करना है कि जब 100 किलोग्राम उसका वेट है तो उसका कॉस्ट कितना होगा, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे लिख दिया कि कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली वेरिएशन है उसका वेट से, ठीक है। तो जब कॉस्ट कितना है, अब हम लोग पहले यहाँ पे वही लिखेंगे, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। अब हमने बताया था कि जब मैं इक्वल टू साइन लगाती हूँ तो यहाँ पे के आता है, KW, बराबर। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है उसकी 450 है, 450 है। उस वक्त में उसका वेट कितना है 5 किलोग्राम, बराबर। तो ये 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो 5 हाउ मच 45, 90 बचेगा। हाँ 90। सो K इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 90 आ गया, बराबर। अब हमको कितने क्या कॉस्ट मालूम करना है 100 क्विंटल का, बराबर। यानी फिर से हम लोग जो ये हमारा इक्वेशन है ये हम लोग लिखेंगे C इज इक्वल टू KW, बराबर। अब हमारा कॉस्ट कितना है हमको नहीं मालूम, कॉस्ट हमको नहीं मालूम है ना, कॉस्ट हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, कॉस्ट नहीं मालूम है तो कॉस्ट की जगह पे हम लोग C लिखेंगे। अब हमको K कितना मालूम पड़ गया 90 और वेट कितना उसने हमको दिया है अभी 1 क्विंटल यानी 100 केजी, 100 किलो। बराबर। ध्यान में आया, हमको जो नहीं मालूम है हमने उसको वैसा ही लिखा, हमको K मालूम पड़ गया 90, उसकी जगह पे 90 लिख दिया। अभी वेट कितना हमको दिया है 100 केजी, बराबर। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 9 1 जा क्या लिखेंगे 9 1 जा 9 और 0 कितने लगाएंगे हम, ये एक 0 और ये 2, कितने 0 लगाएंगे 3 0। तो कितना आया कॉस्ट 9000। हाँ, सो उसका 1 क्विंटल का कितना होगा कॉस्ट 9000 रुपीज। हाँ, तो लास्ट में यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंडनट इज 9000 रुपीज। समझ में आया?
ये सेंटेंस के 1 मार्क होते हैं। अगर ये सेंटेंस आपने नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क कट हो जाता है। ये सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। ये पूरा सॉल्व किए, हर स्टेप के एक एक आधे आधे मार्क्स होते हैं, और ये लास्ट में जो सेंटेंस होता है उसके भी मार्क्स होते हैं। तो ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, ठीक है? आया ध्यान में? तो अभी समझ में आया यस ये हम मिस। लोगों की रोज की जिंदगी में कितना जरूरी है या नहीं जरूरी? हाँ। तो अभी दुकान पे कभी भी जाओगे तो बराबर हिसाब करके लेना। बनिए लोग कभी कभी गोल घपला करके ज्यादा पैसे लेते हैं, कभी कभी बेचारा कम भी लेता है, उससे भी गलती हो जाती है ना? कभी कभी उससे भी गलती हो जाती है, कम पैसा लेता है। और कभी कभी कोई बदमाश होता है तो वो हमसे ज्यादा पैसे लेता है। तो दोनों तरफ से आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करके आपको क्या करना है, अगर उसने कम पैसे लिए हैं तो उसको आपको ज्यादा पैसे, अगर बराबर पैसे हिसाब करके आपको उसको देना है। और अगर ज्यादा पैसे लिए हैं तो आप उसको बताएंगे कि आपने हमसे ज्यादा पैसे लिए हैं, तो अगली बार वो हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा एक्सरसाइज है 7.1, ठीक है? यस मिस। राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। सिंबल ऑफ वेरिएशन खाली लगाना है बीच में। हाँ, बहुत ही आसान है। देखो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे सिंबल ऑफ वेरिएशन क्या करके, देखो आपकी किताब में एक्स और वाई लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक्स और वाई नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉस्ट के लिए सी लिखा और वेट के लिए डब्ल्यू लिखा। और यहाँ पे बताया कॉस्ट इज डायरेक्टली वेरिएशन विथ वेट। बराबर समझ में आ रहा है? कॉस्ट Yes, इज डायरेक्टली yes, प्रोपोर्शनल टू वेट। इसको प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है, प्रोपोर्शनल और वेरिएशन दोनों भी इसके लिए वर्ड है। हाँ, तो इस तरह से आपको अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 का खाली सिंबल लगा के सिर्फ इतना ही लिखना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना है, सिर्फ इतना लिख के छोड़ देना है। तो चलो जल्दी बताओ, फर्स्ट वाले में मैं कैसा लिखूं? फर्स्ट है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफ्रेंस के लिए सी लेना है, दिया भी है ब्रैकेट में। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। चलो जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। कैसा लिखूं मैं? C directly proportional of R. हाँ, तो लिखेंगे कैसा बताओ? जल्दी लिखकर स्क्रीन पर बताओ, जल्दी फास्ट नोटबुक में लिखो और मुझे स्क्रीन में बताओ। Directly proportional. अरबिया ने बोला वो सही बोला, लेकिन उसको कैसा लिखेंगे नोटबुक पे लिखकर जल्दी से स्क्रीन पर बताओ। और कोई बताएगा? जल्दी, किसी का हो गया लिखकर तो बताओ। यस मिस, 2 मिनट। अरबिया Miss बताओ, हो गया. बताओ जल्दी स्क्रीन पर। मिस हो गया। हाँ, अभी अरबिया को चांस देती हूँ, अगली बार तुमको दूंगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट अरबिया। वो जो वेरिएशन की साइन है ना वो सही करो, वो ए दिख रहा है, CAR, कार दिख रहा है तुम्हारा। हाँ, वेरिएशन का वो जो फुग्गा है ना, वो फुग्गा, हाँ ये देखो, ये किसका है? ये अरबिया का है। ये भी अरबिया का है। अच्छा, हाँ ये सही है। हाँ, देखो मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ, सब लोगों को अभी दिखेगा ये। मिस हम लोग का सही है. हाँ सही है, थोड़ी सी निशानी को सही करो। देखो ये वाली अरबिया की निशानी देखो, एकदम परफेक्ट बताई है उसने। ये दिख रही है आपको निशानी? वेरी गुड अरबिया। उसको कुछ भी डिजाइन मत करो, एकदम सिंपल सा ऐसा बनाओ जैसे अरबिया ने बनाई है। हाँ, और ये किसने किया है? हाँ वेरी गुड। चलो, तो समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, कनीज का भी सही है, लेकिन वो प्रोपोर्शनल की निशानी तुम्हारी जरा सही करो।
प्रोपोर्शनल की निशानी सही करो। हाँ, नाजमीन ने भी सही लिखा है, वेरी गुड। नाजमीन ने भी सही लिखा है, वेरी गुड। हाँ, तो ध्यान, हाँ बताओ। एक सेकंड। हाँ, वेरी गुड। हिना का भी एकदम सही है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हिना का भी। अंजुम तरन्नुम बताओ, अंजुम तरन्नुम बताओ। मेरा भी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंजुम का भी सही है, देखो अभी अंजुम का एकदम परफेक्ट है। अंजुम तरन्नुम, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में अभी एकदम अच्छे से परफेक्ट बैठ गया। चलो कम ऑन। अभी Yes, miss. अगला वाला क्वेश्चन जो है वो, यस मिस। हाँ अगला क्वेश्चन अभी मैं पूछ रही हूँ, वो आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को दिखाई देगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल। कंजम्पशन यानी इस्तेमाल, हम जो इस्तेमाल करते हैं ना उसका। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, consumption of petrol L in a car and distance traveled by that car D are in direct variation। हाँ, पेट्रोल का L क्यों लिया है? कौन बताएगा मुझे, पेट्रोल के लिए L क्यों लिया है? L, पेट्रोल किस में नापते हैं हम लोग? लीटर। वेरी गुड, लीटर। यस, पेट्रोल को हम लीटर में नापते हैं। लीटर से नापकर हम लोग गाड़ी में डालते हैं। इसलिए कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का इस्तेमाल कितने लीटर हो रहा है, इसलिए उसको एल लिया हुआ है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है, डिस्टेंस इसलिए डी से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कैसा लिखेंगे, जल्दी जल्दी बताओ अभी, चलो जल्दी फास्ट। मैं लिखी हूँ, हाँ लिख लिए, वेरी गुड। दिखा भी रही हूँ तब से मैं। अभी बता भी रहे, अरे वेरी गुड। देखो कनीज का कितने जल्दी से हो भी गया, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ते रह गई और कनीज ने लिख भी दिया। वेरी गुड कनीज, एक्सीलेंट। वो एल की ये जो है ना, ये एल का इतना लंबा ये हुआ है, उसको जरा कम कर दो। हाँ, बाकी सही है तुम्हारा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ तक के बस है। ये देखो मेरा एरो दिख रहा है आपको, यहाँ तक के बस है, तो बाकी सब सही है। और ये प्रोपोर्शनल की निशानी के ये वाले दो शेंडी है ना, ये आगे की, वो थोड़ी सी और आगे बढ़ाओ, जैसे अरबिया ने लिखी थी ना वैसे। देखो पहला तुम्हारा प्रोपोर्शनल का भी निशानी देखो तुमने कैसी की है, तो वो अरबिया की जैसे है ना, देखो यहाँ पर। हाँ, तो ये अभी मैं बता रही यहाँ पे। और किसी ने लिखा हुआ है यहाँ पे, अरबिया ही ने लिखा हुआ है, देखो मिस मैंने लिखा है। मिस मैंने हाँ हाँ, सबने लिखे, वेरी गुड। देखो हीना का भी सही है, खाली एल की डंडी उतनी लंबी मत करो हीना। सामिया का भी सही है, सामिया का भी सही है, वेरी गुड सामिया। फिर नाजमीन का भी सही है, वेरी गुड, वेरी गुड नाजमीन। हाँ, तो सबने सही बताया। आसमा क्यों नहीं बता रही? आसमा, आसमा तुम भी कोशिश करो। देखो अरबिया का भी सही है। हाँ ठीक है, सबको दिख रहा है ना? हाँ, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि किस तरह से ये निशानी के साथ में, उसके प्रोपोर्शनल की निशानी के साथ में लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बॉक्स मैं बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड का हमने लिखा L इज प्रोपोर्शनल टू D। ओके, अब हमारा ये बॉक्स है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, ये बॉक्स बना हुआ है। अब बॉक्स में जैसे पहले हमारा नोटबुक था, वैसे यहाँ पर क्या चीज है अभी? नंबर ऑफ एप्पल्स है। हाँ, नंबर ऑफ एप्पल्स है। और दूसरा क्या है उसके नीचे? कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ एप्पल। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स।
अब नंबर ऑफ एप्पल्स अगर एक है, 1 एप्पल है तो 8 है, 8 रुपीज है कॉस्ट। अगर 4 एप्पल है तो 8 फोर जा 32 32 है ना, 8 फोर जा 32। 32 कितना इजी है। अब यहाँ पर 12 दिया है, 12 एप्पल रहेंगे तो कितना होगा? 96 96 हाँ, वेरी गुड। 12 8 जा 96। अब यहाँ पे हमको ये आपने 56 बताया। दिया हुआ है, 56 तो 8 8 हाउ मच 7 जा? 8 7 यस, 8 7 जा। अब यहाँ पे 160 दिया है तो 8 हाउ मच जा? 20 वेरी गुड, वेरी गुड। 20 1000 कहाँ आ रहा है हिना? 160 उसकी कॉस्ट है तो 160 में कितने आएंगे? 20 एप्पल आएंगे। ओके, 1 एप्पल अगर हमको 8 रुपीज में मिलता है तो 4 एप्पल हमको 32 रुपीज में मिलते हैं। तो 56 रुपीज में हमको कितने एप्पल मिलेंगे? 7 एप्पल मिलेंगे, है ना। और 12 एप्पल्स हमको कितने में मिलेंगे? 96 रुपीज में मिलेंगे। और 160 एप्पल्स, 160 रुपीज के हमको कितने एप्पल मिलेंगे? 160 रुपीज में हमको 20 एप्पल मिलेंगे। बराबर, ध्यान में बैठा? यस मिस ओके, यस मिस नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, How? थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से सुनेंगे, थर्ड क्वेश्चन ना। इफ m is proportional to m is directly proportional to n, huh? When m is equals to 154, n is equals to 7. Find the value of m. m हमको फाइंड आउट करना है when n is equals to 14। तो ये हमने जो किए थे ना यहाँ पे पहले सॉल्व, ये तरीके से अभी यस आपको मिस करना पहले पड़ेगा, लिखेंगे इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कैसे करना है। कोई करेगा? यस मिस मैं करो, वेरी गुड तनीष। मिस 2 मिनट देखो हम लोग समझ के करते जाते हैं। m इज प्रोपोर्शनल टू n, इसीलिए m इज इक्वल टू kn। अब हमको m मालूम है, उसकी जगह हम लिखेंगे 154। हमको k नहीं मालूम, हमको n मालूम है, कितना है? 7। ठीक है, अब k को हम यहीं पर रखेंगे और 7 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। 154 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 22 आएगा 14, एक बचेगा, ऊपर से लिया 4, 7 2 जा 14, यानी हमको मिला 22। सो k इज इक्वल्स टू कितना आया? 22। हो गया। अब उसने बोला कि व्हेन, अभी हमारा ये फिर से लिखेंगे, ये जो हमारा आ गया ना इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, फिर से लिखेंगे m इज इक्वल्स टू kn। अब हमको क्या क्या मालूम है? m हमको मालूम नहीं है, k हमको मालूम पड़ गया, n कितना है हमारा? 14। अब हम इसको क्या करेंगे? 22 को 14 से दिखा रही हूँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 2 जा कितना हुआ? वेरी गुड कनीज, एक्सीलेंट। सब लोग कनीज के लिए ताली बजाएंगे, सब लोग कनीज के लिए ताली बजाएंगे। देखो कनीज ने मेरे से पहले कर दिखाया, वेरी गुड कनीज। हाँ देखेंगे हम लोग कनीज ने करके दिखाया हुआ है। नाम ले लेना ये कनीज, इसका भी नाम कनीज है। वेरी गुड, देखो उसने सही से किया हुआ है। 14 2 जा 28। तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन देखो जरा कनीज,
वो तुम्हारा 8 जो है वो 0 ही दिख रहा है वहां पे, जहाँ यहाँ 308 दिख रहा है बराबर, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई किया है ना, वहां पे 8 जो है वो 0 की तरह दिख रहा है। हाँ, वेरी गुड। देखो 14 टू ज़ा 28, 8 कैरी 2, 14 टू ज़ा 28 और 2 30, तो कितना आंसर आया? 308। सो m इज इक्वल्स टू 308। कभी भी ये आंसर को ऐसे बॉक्स में डाल देने का। हाँ कनीज, वेरी गुड, एक्सीलेंट कनीज, वेरी नाइस। आएगा अभी और दूसरों को भी करने के लिए, यस मिस। दूसरों को भी करने के लिए आएगा अभी। हाँ यस। ओके, वेरी गुड। ये किसने किया है? नाजमीन ने किया है। देखो नाजमीन ने भी करके दिखाया है। बताओ नाजमीन, 1 मिनट, हाँ पकड़े रहो। देखो वेरी गुड, उसको डिवाइड करके नहीं बताया तुमने, तुमने डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, तुमने डिवाइड करके नहीं दिखाया है। हाँ, मिस डिवाइड तो नहीं हर की। चीज को हमको क्या करना है? प्रूफ करते वक्त में डिवाइड बराबर से सही से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ओके, वेरी गुड। तो इस यस तरह मिस। से आप लोगों को ध्यान में बैठा होगा कि ये कैसे करना है, राइट? मजा आ रही है? यस मिस। यस अच्छा लग मिस। रहा है? अंजुम, तरन्नुम, हिना, यस मिस। आ रहा है ना समझ में? शाहिद, अस्मा, ओके यस मिस। ओके। तो अभी हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नाउ विल प्रोसीड। अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका कैंसिल हो चुका है। हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका कैंसिल हो चुका है। उस दिन मैंने आप लोगों को 25% जो हमारा पोर्शन कैंसिल हो चुका है वो आपको बताई थी, तो आप लोगों ने हर एक को मार्क किया होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कैंसिल हो चुका है क्योंकि वो रिपीटेड हो गया ना, वैसा वाला सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसीलिए उसको कैंसिल कर यस दिया। मिस। अभी फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में मिस क्या ये मैं बोला है? करूं? y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x। हाँ करो कनीज, अगर आपको आ रहा है तो आप कर सकते हो। y यस मैं वेरीज कर रही हूँ। डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x यानी ऐसा, स्क्वायर यस रूट मिस। ऑफ x। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि x व्हेन x इज इक्वल्स टू 16, y इज इक्वल्स टू 24। तो हमको क्या मालूम करना है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमको फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी के हमको फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमको मालूम करना है। ये हमने जो किए थे ना, इक्वेशन एंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किए थे यहाँ पर। फर्स्ट वाला जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताई थी, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, यहाँ ये जो हमने किया इस तरीके से हमको करना है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है और कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। ओके, इस मेथड से। अब एकदम आराम से जाते हैं, हमको क्या क्या दिया हुआ है। हमारा इक्वेशन पहले लिखेंगे, y इस तरफ है, इक्वल टू साइन लगने के बाद यहाँ पर k आ जाएगा और उसके बाजू में आ जाएगा रूट x। ठीक है, हमको दिया हुआ है y कितना दिया हुआ है हमको? 24। हाँ, तो x हमको कितना दिया हुआ है? 16। ठीक है, तो y जब 24 है तो x कितना दिया हुआ है हमको? 16। तो k हम वैसे के वैसा ही लिखेंगे और x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 16। आया ध्यान में? x की जगह क्या लिखेंगे? यस मिस। 16 लिखेंगे। अब ये जो रूट 16 है, रूट 16 यानी 16 किसका रूट है? 16 किसका स्क्वायर है? हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? रूट में से बाहर निकल के क्या बनेगा? 4 बन जाएगा। आसान है, समझ में आया? रूट यस मिस। 16 यानी 4, वो 4, तो 16 का रूट क्या हो जाएगा? 4, है ना? सो हम रूट 16 लिखने के बदले
√16 लिखने के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? √16 लिखने के बदले हम लोग 4 लिखेंगे, क्योंकि 16 का रूट कितना है? 4 है ना? 16 का रूट कितना है? 4 है। हाँ, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, 16 का रूट जो है वो 4 4 है। यस। सो √16 हमको नहीं लिखना है, वहां पे हम 4। अब यहाँ पे 4 क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है ना। 4 क्या कर रहा है? के को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इस मल्टीप्लाई तरह कर रहा है। वो क्या करेगा? के को यहाँ पर के ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पे 24 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग? के लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे और 24 अपॉन 4 लिखेंगे। अब ये 4 के टेबल में 24 कितने बार आता है? डिवाइड करके देखेंगे 24 को 4 से, तो कितना होता है? मिस मैं दिखा रही हूँ। 6। वेरी गुड। तो हम लोगों का के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। के क्या हो जाएगा? 6 हो गया। अब हमको जो हमारा मिस मैं दिखा रही हूँ। हाँ दिखाओ ना। अब हमारा जो ये इक्वेशन था यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू k√x। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 6√x। मिस वेरी गुड। हाँ देखिए, मैंने करेक्ट है तुम्हारा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे कनीज ने भी किया हुआ, कनीज का कितना सही है। वेरी गुड कनीज, तुम्हारे बिल्कुल ध्यान में बैठ गई है बात, एकदम सही किया है तुमने। हाँ, तो यहाँ पे काट छाट क्यों हो गई है? चलता है, इस तरफ आया तो भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सो y इज इक्वल लिखने में टू, फंसी अच्छा रहती ये है। जो तुमने लिखा है ना 6√x, ये तुम्हारा √x जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं लिखना है। आपको क्या करना है? ऐसे नहीं लिखना है। देखो यहाँ 6 को बाहर लिखना है, इसके अंदर 6 को नहीं लिखेंगे। दिखाई दे रहा है आपको? ये 6 जो है, अभी मैं बताती हूँ, आप देखेंगे मैंने कैसे लिखा हुआ है वो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो ये गलती आपने दोहरानी नहीं है। इस 6 को हमको यहाँ लिखना है, और ये रूट का ये वाला है ना, ये इसके अंदर यहाँ पर 6 नहीं जाना चाहिए, उसका मतलब अलग होता है। समझा कनीज? एकदम सही है, तुम्हारा आंसर भी सही है, लेकिन तुमको ये ध्यान रखना है कि ये 6 को हमको यहाँ लिखना है, इसके अंदर नहीं लिखना है। 6√x, देखो नाजमीन ने भी करके दिखाया है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग अभी। सब सही है। बताओ कैसे लिखा है? हाँ 1 मिनट। हाँ, किसने किसने किया है देखो। वेरी गुड, कनीज ने अभी सुधार कर लिखा, वेरी गुड। और उसके बाद में यहाँ पर नाजमीन ने किया है, सही है। सामिया ने किया है, सही है। सामिया ने देखो एकदम सही लिखा है, सामिया ने एकदम परफेक्ट लिखा है। हाँ, नाजमीन का भी एकदम सही है। हाँ अस्मा बताओ। अस्मा का क्लियर नहीं दिख रहा है, शायद सही है लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरे के पास में बराबर लेकर आओ। हाँ वेरी गुड। अंजुम तरन्नुम का भी सही है। ऊपर बताओ, ऊपर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कहाँ लिखा है? थोड़ा ऊपर करो अंजुम। हाँ, उधर जगह तुम्हारी पूर्ण नहीं रही है ना, लेकिन सही है तुम्हारा भी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब लोगों के ध्यान में आ गई पूरी एक्सरसाइज? हाँ, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, हाँ वेरी गुड अरबिया, सही है, वेरी गुड। अरबिया ने भी देखो सही लिखा हुआ है अभी। हाँ अरबिया, तुम्हारी पेंसिल थोड़ी सी लाइट कलर की है, मैं तुम्हारा स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ वेरी गुड, देखो अरबिया का भी एकदम सही लिखा हुआ है। 6√8 मैं छठा करूँ? दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके वेरी गुड। तो अब हम लोगों को ध्यान में आ गया कि इसको कैसे लिखा जाता है। वेरी गुड। अब आखिरी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क रखेंगे, होमवर्क आखिरी क्वेश्चन कर पाओगे? हाँ, और ग्राउंड नट वाला हमने किए ना, ग्राउंड नट वाला यस वैसा है। यस हाँ, द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर, रिम्यूनरेशन यानी
किसी के काम के बदले में हम जो पैसा देते हैं ना, उसको बोलते हैं द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबर एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबर्स। हाँ, तो पैसा, उनको कितना पैसा दिया गया वो डायरेक्ट वेरिएशन में किसके था, नंबर ऑफ लेबर्स, यानी कितने लोगों को काम दिया गया, कितने लोग खेत में काम कर रहे थे, है ना। एक आदमी काम करेगा तो कम पैसा लगेगा, 2 को ज्यादा देने पड़ेंगे, 10 को उससे ज्यादा देने पड़ेंगे ना। तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, इफ रिन्यूमरेशन ऑफ 4 लेबर, 4 लेबर लोगों का पैसा 1000 रुपया है। हाँ, क्वेश्चन, 4 लेबर लोगों का पैसा 1000 रुपया है। मैं यहाँ पे यही रखी थी, मैंने सोचा कनीज ने अभी भी करके दिखा दिया। कनीज, क्वेश्चन पढ़ रही हो अभी तक? मुझे लगा तुम दिखा रही हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये गैलरी व्यू रखा था। ओके, नो प्रॉब्लम। आपने बोले ना होमवर्क तो नहीं की मैंने, तो मुझे लगा तुम इतनी जल्दी से करके बता रही हो, अभी हर बार में इतनी जल्दी जल्दी बताया ना। ओके, नो प्रॉब्लम, होमवर्क तो होमवर्क करो आप लोग, कोई बात नहीं। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन क्या है वो समझा देती हूँ। तो 4 लोगों का जो पैसा है वो 1000 रुपया है। फाइंड द रिन्यूमरेशन ऑफ 17 लेबर। 4 लोगों को 1000 रुपया देना पड़ता है, तो 17 लोगों को कितना पैसा देना पड़ेगा ये आपको पता लगाना है। ओके, तो ये बिल्कुल भी उसकी तरह है सवाल जो हमने ग्राउंड नट वाला किए थे ना, ग्राउंड नट वाला सवाल जो हमने किए, बिल्कुल उसके हिसाब से आपको करना है। ये कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट और उसका वेट हमने किया ना, ये कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट और उसका वेट। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, रिन्यूमरेशन ऑफ लेबर, यानी उसके पैसे कितने हैं और नंबर ऑफ लेबर्स। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न में आपको करना है पूरा, और लास्ट में इस तरह से सेंटेंस लिखना है बाद में। ओके, कर लेंगे आप लोग? ओके, तो किसी को भी कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट वेरिएशन में? किसी को कोई चीज नहीं समझी, ऐसा है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने हमारी पूरी एक्सरसाइज कर चुके हैं। 7.1 आप लोगों को सॉल्व करके भेजना है। ओके, चलो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। कौन दिखा रही है? कनीज। ओहो, कनीज ने सॉल्व भी कर लिया, वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह, देखो कनीज ने सॉल्व भी कर लिया। कितना आ गया? 1000 रुपीज और 4, वेरी गुड। 250 रुपीज। तो कितने लेबर्स का मालूम करना है? 17 लेबर्स का। तो 17 इंटू 250 इज, तुम थोड़ा सा उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं ना, वैसे उस डायरेक्शन में घुमाओ। यस, वेरी गुड, अब बराबर दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना सबको अभी बराबर? सो एक्सीलेंट। कनीज के लिए सब लोग जोरदार ताली बजाएंगे। हाँ, सब लोग जोरदार ताली। 4250 रुपया 17 लोगों को देना पड़ेगा। नीचे सेंटेंस लिखो कनीज, हाँ, लास्ट में। द रिन्यूमरेशन ऑफ 17 लेबर इज 4250 रुपीज। ऐसा आपको सेंटेंस लिखना है लास्ट में। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट कनीज। कनीज के लिए सब लोग ताली बजाएंगे। हाँ, कनीज के लिए सब लोग ताली बजाएंगे। वेरी गुड कनीज, वेरी गुड। कनीज के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सब लोग। कर दूं? यस यस, वेरी गुड। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे ये सवाल। मैंने क्यों इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि ऐसे सवालात आप लोगों के स्कॉलरशिप में भी हैं। हाँ, सो स्कॉलरशिप के लिए भी आप लोग ये टॉपिक जो है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया। आपने ऑन द स्पॉट सारे के सारे सवालात हल करके बताए, सॉल्व करके बताए। तो
वेरी गुड, 7.2 भी कर लूंगी मैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो अलग है तो मैं बताऊंगी, तो उसके बाद में कोशिश करेंगे आप। हाँ मुझे मालूम है वो, ओके, मालूम है मुझे। वेरी गुड, क्योंकि तुमको ये मैं 5th आपको 6th कैसे 7th भेजूंगी आपको। 5th 6th 7th में था ना, इसलिए। चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।